जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वाइज विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान के 30 का पिटारा अर्थात 30 क्वेश्चनों का कलेक्शन जो विगत वर्ष प्रश्नों में जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है। क्या होती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम कहलाती है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। कोहलबर्ग ने के अनुसार किस अवस्था में नैतिक वह कार्यों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पार्श्व पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? नैतिकता की बात जहाँ की जाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? युंग साहब के द्वारा किया गया। किर्चनर, सेल्डन या स्पेंजर के द्वारा नहीं किया गया, उनके द्वारा अन्य सिद्धांत दिए गए हैं। आगे चलते हैं हम। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है ये? वुडवर्थ ने, गैलेट ने, हॉलैंड ने या थॉर्नडाइक ने? वुडवर्थ साहब ने कहा है। ठीक है आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का किया, फिर अपनी चेतना का किया और अभी एक प्रकार के व्यवहार में संजोए है। यह कथन किसका है? किर्चनर का है, वुंड का है, वुडवर्थ का है या फिर मैकडल का है? मैकडल का है। किसका है? वुडवर्थ सर का है, वुडवर्थ जी का है। ठीक है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। किसमें? 2 से 5 वर्षों तक, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक या फिर 20 से 22 वर्षों तक। सुप्तावस्था कब से कब तक है? आपकी 6 से यौवन तक। ठोक आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। किसने किया? एरिक्सन ने किया। ठीक है एरिक्सन जी ने ही किया है। ठीक है इसके 3 ऑप्शन ये हैं दोस्तों, फ्रायड, कोहलर या वाटसन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एरिक्सन ही सही है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर के अनुसार इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के घटक हैं। किसके हैं? वंडुरा जी के, युंग के या एडलर के या फिर फ्रायड के? किसके हैं? फ्रायड जी के हैं। इन्होंने बात की है किसकी? इदम अहम परा अहम। दोस्तों ठीक है इसकी बात की है। आगे चलते हैं हम। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन का, स्किनर का, गुथरी का या फिर थॉर्नडाइक का? किसका है ये कथन? स्किनर जी का है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलक, मध्यांक या फिर मध्यमान? तो कौन सा इसमें? प्रसार। कौन सा ऑप्शन सही है? प्रसार इसमें सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल? किसके द्वारा किया गया? प्रयास और भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक जी का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल? कौन सा है? अनुपात सबसे अधिक प्रभावशाली है। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण या फिर शब्द सहचर्य परीक्षण या फिर 16PF परीक्षण? दोस्तों तो कौन सा है जो कि व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण से संबंधित नहीं है? 16P
F परीक्षण। दोस्तों आगे चलते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा? वॉटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा या फिर पावलोव के द्वारा, किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं हम। हमारा निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन का संप्रदाय दिया, किसने दिया? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या सलीवन ने? किसने दिया? युंग जी ने दिया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है दमन का, प्रतिगमन का, यौक्तिकीकरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का। दोस्तों किसका है? प्रतिक्रियाकरण का। दोस्तों आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा या स्किनर के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा किया गया। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि है 50 से 60, 70 से 90, 90 से 110 या 110 से 120 क्या है? दोस्तों आगे चलते हैं। वंडुआ का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। क्या कहते हैं? निरीक्षण अधिगम द्वारा सीखना। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उसका अपना चेतन मन, उसका पर्यावरण, उसके माता पिता या फिर अध्यापक कौन होता है? उसके माता पिता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का कार्य है हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। क्या है? शिक्षा का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है। आगे चलते हैं। इसके दो और ऑप्शन है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हर व्यक्ति का वश का कार्य नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सीखने का मुख्य तत्व है कौन सा? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा। ये सभी क्या हैं? ये सभी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का या फिर उपरोक्त में से सभी। दोस्तों उपरोक्त में से सभी का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं हम 25वें क्वेश्चन की ओर। डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, वैयक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता है? दोस्तों तो कौन सी आवश्यकता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। आगे चलते हैं। दोस्तों गुरु जी वर्धित काम करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है या फिर रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो क्या है दोस्तों? खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। आगे चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा क्रियाओं पर जोर। तो क्या है अर्थ? दोस्तों इसका अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है पाठ्य योजना तभी सही बन पाए सकेगी या जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षा विधियों का ज्ञान हो, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान हो या फिर ये सभी। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये सभी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है या फिर
याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो क्या होता है, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिलता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। या फिर बी और सी दोस्तों। तो कौन सा दोनों ऑप्शन सही हैं? कौन कौन से? उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी इसके ऑप्शन सही हैं दोस्तों। मैं विकास सिंह इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी व विद टीचर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपसे फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।